छात्र के तालियां भाई बुजुर्ग हमारे पिता समझ जो पीछे बुजुर्ग बैठे हैं सभी से निवेदन है सब लोग तालियां बजाते एक बार प्रभु का स्मरण कर लीजिए। लेकिन भाइयों भक्त के बस में है भगवान। अब भक्त भजन करते हो भगवान का और भगवान किनको भजन करता भक्त का। कोई मेरा भक्त दुखी तो नहीं है तो आज उत्तरा के दुख को भगवान ने देखा। उत्तरा बड़ी व्याकुल है रो रही है तो भगवान दौड़े दौड़े उत्तरा के पास आए। बोली है प्रभु आरे परे प्रेम के भंग अंधकी मेरा दरिया इन्हें जाना भगत तो खेत भी जल कैसे बना याद करो प्रभु अरे मान मेरा राक्षस बनना और सुन ले इतना के बीच बचाए भाई के अन्ना उत्तरा ने रो रो करके प्रभु की आराधना की है। प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है और भेद पाले आप काबू पाने वाला कौन है। और आदमी ये सोचता है पर अकल के फेर में और आप नाथ कर देते हो कुछ से कुछ जरा सी। उत्तरा के सामने प्रभु आए और कहा कि बेटी उत्तरा तेरे गर्भ की रक्षा तो हम करेंगे लेकिन हमें तेरे गर्भ के अंदर जाना पड़ेगा।
तो देखो भगवान को क्या करी थी, भगवान गर्भ के अंदर गए, लेकिन कब माया रूपी कवच भगवान ने धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। और उत्तरा के गर्भ में जब भक्तों प्रवेश किया तो गर्भ में वो बाण उस बच्चे की त्वचा को जला रहा था। तो मेरे माधव ने गर्भ में ही अपनी उंगली पर चक्र सुदर्शन धारण किया है। और चक्र सुदर्शन धारण करने के बाद आगे बढ़े प्रभु। ये हमारे दादाजी मानवर श्री इंद्रपाल सिंह जी अपने कर कमलों के द्वारा ये 51 मुद्रिकाओं का पुरस्कार और एक आशीर्वाद के रूप में ये मुद्रिकाएं जो आई हैं, और हमारे लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद ही काफी है, जो कमल रूपी हाथों से हमारा सम्मान किया है। समाज में आदर और सम्मान इन्हें मिलता रहे और बांके बिहारी हमेशा इनकी रक्षा करते रहे। भगवत प्रेमियों, माया रूपी कवच पहन करके भगवान उत्तरा के गर्भ से निकले हैं और उस बच्चे की रक्षा की भगवान ने। तो भागवत पुराण बताता है कि जब गर्भ में भगवान माया रूपी कवच पहन करके गए तो उस बालक ने गर्भ में ही प्रभु के दर्शन कर। अब भगवान रक्षा करने के बाद अंतर ध्यान जब होते हैं तो सनई सनई वक्त गुजरता जाता है। तो श्री सूत एक ही कहते हैं कि हे सोमनाथ ऋषियों, 9 महीना जब उत्तरा के पूरे होते हैं तो 9 महीने के बाद उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है। तो उसी बच्चे का नाम क्या रखा जाता है? परीक्षत। अब तुम्हारा जन्म हुआ परीक्षत महाराज जी, क्या नाम रखा गया? परीक्षत। लेकिन एक बात और बताते चले कि परीक्षत नाम कब रखा गया? जब ये बालक पैदा हुआ और पैदा होने के बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो ये बच्चा चारों तरफ देखने लगा, चारों तरफ, तो सोचने लगा कि हमें सबको ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तब विद्वानों ने देखा था कि ये बच्चा दूसरों की परीक्षा कर रहा है, पर धन इच्छुक, ये दूसरों की परीक्षा करता है, तो इसका नाम रख दिया जाए परीक्षत। बोले परीक्षत महाराज की। अब तो भक्तों सभी हस्तिनापुर के लोग बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बधाई गाई जा रही है हस्तिनापुर में। लेकिन कन्हैया बोले पांडवों, इतनी खुशी मत मना, इतनी खुशी मत मना। अभी तुम्हें ये नहीं पता कि कुरुक्षेत्र में अभी तो पितामह भीष्म पड़े हैं बाणों की सैया पर और उनकी अंतिम श्वासा चल रही है, उन्हें तो जाकर के देख लो। जब भगवान ने ये शब्द कहा 5 पांडवों से, तो आज 5 पांडव भगवान कन्हैया को और द्रौपदी को साथ में लेते हैं और चले। और उधर कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म बाणों की सैया पर अंतिम श्वास चल रही है और बड़े बड़े रो रहे थे और कह रहे हैं आज सरसैया पे पड़े पितामह सोच करे भारी।
बता रहे हैं कि मैंने पांडवों के साथ अच्छा नहीं किया। अरे हमारे दोनों ही नाती हम एक तरफा हो गए, करीब करी हमने छाती। अरे एक तरफा हो गए, करीब करी हमने। आंसू बह अंतिम श्वास है और सोच रहे कि कौरव भी मेरे नाती थे, पांडव भी मेरे नाती थे, लेकिन मुझे एक तरफा नहीं होना था। अरे आज मेरा पांडव लगाओ मोरे भाई लग रही क्या सत्य कोई गंगा भीषम बाणों की सैया पे पड़े पड़े रो रहे हैं और तब तक द्रौपदी और कन्हैया को लेकर के पांचों पांडव कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। तो जाते ही जाते धर्मराज ने साष्टांग प्रणाम किया है और चरण स्पर्श किए हैं। तो पितामह भीष्म ने नजर उठा करके देखा कि धर्मराज हमारे सामने है। तो कहने लगे धर्मराज बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत